बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम तलबा खैरियत से होंगे और मैं आपको जो है वो लेक्चर नंबर 11 में वेलकम करता हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स के। जैसे कि आपको याद होगा कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर अपना जो चैप्टर नंबर 7 है मार्केटिंग का, उसको हमने जो है वो शुरू करा था और उसके अंदर हमने जो है वो मार्केटिंग की जो डेफिनेशन है हमने उसको बड़े जो है वो तफसीली अंदाज के अंदर उसको समझने की कोशिश करी थी। और आपको मैंने सबसे अहम तरीन बात वो ये कि मार्केटिंग और सेलिंग का जो फ़र्क है वो मैंने आपको बताया था कि सेलिंग इज़ नॉट अ मार्केटिंग, के सामान को बेच लेना ये मार्केटिंग नहीं है, बल्कि मार्केटिंग एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। जबकि सेलिंग उसका एक मतलब यानी कि उसके मैनी पार्ट्स में से एक वन ऑफ यानी कि सिर्फ एक पार्ट है उसका ये। तो इसके ऊपर बात हो गई थी। फिर उसके बाद हमने इसके फंक्शंस के ऊपर आए थे। आज हमारा जो है वो पूरा फोकस फंक्शंस के ऊपर ही होगा कि मार्केटिंग के फंक्शन कौन कौन से होता है। तो यहाँ पर आज मैंने जो है वो सारे फंक्शंस आपके सामने लिख दिए तफसील से, ठीक है। और इसको फिर हम वन बाय वन इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर, जितने डिस्कस हो सकेंगे वो। फिर उसके बाद हम बाकी जो बचेंगे इंशाल्लाह वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो पहला फंक्शन था फंक्शन ऑफ एक्सचेंज, इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर दो अहम फंक्शन आ रहे हैं, बाइंग और सेलिंग। तो इसके हवाले से बात हो चुकी थी हमारी कि बाइंग किसे कहते हैं और सेलिंग किसे कहते हैं। कि बाइंग का मतलब ये नहीं है कि हम जो है वो कोई भी चीज़ खरीद लें, बल्कि बाइंग का मतलब ये होता है कि हम अपनी नीड्स को डिटरमाइन करें, नीड्स को समझें, अपनी वांट्स का पता लगाएं और फिर उन वांट्स के ज़रिए हम जो है वो हम चीज़ों को ख़रीदें। और वांट्स हमारी किस तरह पता चलेंगी, वो मार्केटिंग के थ्रू पता चलेंगी। वो हमें यानी कि प्रोड्यूसर बताएगा, वो हमें कंपनी बताएगी कि देखें ये आपकी जो है वो ज़रूरत की चीज़ है, आपका ये मसला है, ये लीजिए, इसको इस्तेमाल कर लीजिए, ये आपका मसले का हल हो जाएगा। आपको जो है वो भूख लग रही है, आप ये खाएं। आपको जो है वो यानी कि जो आपको जो है वो अच्छे कपड़े पहनने हैं, आप ये वाले कपड़े पहने। तो ये मार्केटिंग के ज़रिए हमें ये बात पता चलती है। और इसी तरह सेलिंग का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ सामान को दे देना, मतलब बल्कि सेलिंग का मतलब क्या होता है कि सेलिंग के ज़रिए टाइटल ऑफ गुड जो है वो चेंज हो जाता है। यानी कि सेलिंग के ज़रिए मिल्कियत तब्दील होती है, सिर्फ चीज़ नहीं हमारे पास से जाती। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप गाड़ी चला रहे रेंट के ऊपर, सही है, रेंट के ऊपर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी आपकी नहीं हो जाएगी, बल्कि रेंट सिर्फ आपको जो है वो आपको मिलेगा। यानी कि यूँ समझ लें कि आपने किसी को गाड़ी दी हुई है रेंट के ऊपर, तो उस सूरत में गाड़ी उस बंदे की नहीं हो गई, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसको गाड़ी हमने उसको चलाने के लिए दी है, फिर उसके बदले में वो आपको रेंट दे देगा। तो ये यानी कि ये सेलिंग नहीं कर रहे आप, सही है, ये सेलिंग नहीं है, बल्कि ये तो आप समझ लें इसको रेंट पर देना होता है। ये बिल्कुल अलग चीज़ है सेलिंग से। सेलिंग के अंदर टाइटल ऑफ गुड जो है वो तब्दील होता है, ठीक है। तो ये बात हमारी हो गई थी। चले हम नंबर बी पे चलते हैं, फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कि हमें अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है जब हमने चीज़ को बना लिया, प्रोड्यूसर ने चीज़ को बना लिया और पैदा कर लिया उसे, और उसे इस काबिल बना दिया कि अब वो फाइनल कस्टमर उसको इस्तेमाल कर सकेगा। तो अब बात ये रह जाती है कि हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। अब सिर्फ एक मिसाल के तौर पर कराची की बात करें हम, तो कराची का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, कोरंगी का जो एरिया कहलाता है इंडस्ट्रियल एरिया कराची का, तो वहाँ से अब चीज़ें पूरे कराची पहुँचानी है, पूरे कराची। तो ये लाज़िम बात है, कोई आसान काम नहीं है। कराची बहुत बड़ा शहर है। फिर उसके बाद आउट ऑफ द सिटी हम जो है वो चीज़ों को देख रहे होते हैं, यानी कि पूरे मुल्क के अंदर पहुंचानी है। फिर हम आउट ऑफ द कंट्री यानी कि दुनिया के अंदर सामान को हमने किस तरह जो है वो उसको हमने भेजना है, किस तरह क्या तरीक़ाकार होगा। तो ये सारी काम जो है वो ये फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है वो हम डिस्कस करते हैं, जो मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा फंक्शन है। तो इसके अंदर सबसे पहली बात आ जाती है ट्रांसपोर्टेशन की। जी, क्या आपके पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अच्छे होने चाहिए। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है कि तीन तरीकों से नॉर्मली आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन होती है। या तो हम जो है वो समुद्री रास्तों से जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, या हम ज़मीन के रास्ते से जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, या फिर हम हवाई रास्तों से ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। यानी कि या तो शिपिंग के ज़रिए ट्रांसफ़र हो रही होती है गुड्स, या फिर जो है वो रोड्स के ज़रिए ट्रक, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो ट्रक आ जाते हैं, और इसी तरह जो लोडर होते हैं उनकी बात आ जाती है। शिप, समुद्री रास्तों के अंदर शिप है, बहुत बड़े जो पानी के जहाज़ होते हैं, बहरी जहाज़ जो होते हैं उसके अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं। इसी तरह एयरवेज़ के अंदर जो है वो एरोप्लेन्स आ जाते हैं जो कि माल बर्दारी का काम करते हैं, यानी कि माल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। वो ये सारी चीज़ें जो है वो यानी कि ये तीनों मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इसके अंदर आ जाती है। कि ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम हमारा जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी हम मार्केटिंग कर सकेंगे। अगर सड़कें ही ख़राब हैं, अगर जो है वो आपका जो है वो एयरवेज़ ख़राब हुए हैं, आपके पास बल्कि यूँ समझ लें कि आपके पास एयरवेज़ ही नहीं है, या आपके पास पोर्ट नहीं है। समुद्री रास्तों के लिए आपको पता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है बंदरगाह,
कि आपके पास एक जो है समुद्र की बंदरगाह मौजूद हो और वहां पर आकर जो है वो आपका सामान उतरे, तो बंदरगाह ही मौजूद नहीं है तो ये इन सारे कामों के अंदर बहुत मुश्किल होगी। तो ट्रांसपोर्टेशन का आपका निज़ाम बहुत अच्छा होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अच्छा, इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जो आपकी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि ट्रांसपोर्टेशन के जरिए जो है वो प्लेस यूटिलिटी जो है वो यू समझ लें क्रिएट होती है। प्लेस यूटिलिटी, ये मैं लिख भी देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, प्लेस यूटिलिटी। जी, प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी का मतलब क्या है? देखिए यूटिलिटी, आपने यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है ना इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे आप या पढ़ लिया होगा। यूटिलिटी किसे कहते हैं? यूटिलिटी क्या क्या, क्या चीज़ होती है कि एक प्रोडक्ट कि वो खुसूसियत जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके वो यूटिलिटी कहलाती है। यानी कि कोई भी चीज़ जो हमें सेटिस्फाई कर दे, वो हमें मुतमईन कर दे, हमारी ज़रूरत को पूरा कर दे, वो यूटिलिटी है। तो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए जो जगह की यूटिलिटी है ना, प्लेस यूटिलिटी, यानी कि जो जगह की ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाती हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर कराची के अंदर मुख्तलिफ इलाके हैं, नाज़माबाद है, नॉर्थ नाज़माबाद है, औरंगी टाउन है, नॉर्थ कराची है, ये बहुत सारे इलाके कराची के अंदर मौजूद है। अब अब हर जगह की यूटिलिटी है, ज़रूरत है, उस ज़रूरत को पूरा किस तरह किया जाएगा? यानी कि मिसाल के तौर पर भाई एक इलाके के अंदर जो है वो खान पीने की अशिया खुर्दोनोश पहुंच रही है लेकिन दूसरे इलाके में नहीं पहुंच पा रही, तो दूसरे इलाके की उस ज़रूरत को, जो जगह की यूटिलिटी है, प्लेस यूटिलिटी है, वो किस तरह पूरी करेंगे हम? वो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए पूरी की जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन उस ज़रूरत को पूरा करेगा, उस यूटिलिटी को जिसका नाम प्लेस यूटिलिटी यहाँ पर रखा गया है उसको पूरा करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा मददगार है कि हमारा ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, हमारे जो है वो एयरवेज, हमारे रेलवेज, हमारे जो है वो रोड्स वो जितने अच्छे होंगे, ट्रांसपोर्टेशन उतनी अच्छी होगी। ठीक है जी। इसी तरह जो है वो इट इन्वॉल्व बाय ट्रांसपोर्टेशन वी टेक गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द वन प्लेस टू ऑफ सप्लाई टू द प्लेस ऑफ डिमांड। सप्लाई की जगह से डिमांड की जगह पर, यानी कि डिमांड और सप्लाई हुआ करौंगी में, सप्लाई से मुराद ये है कि जहाँ पर चीज़ बनाई जाती है। ठीक है, तो करौंगी इंडस्ट्रियल एरिया को हमने सप्लाई एरिया हमने सपोज कर लिया, तो करौंगी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो है वो पॉइंट ऑफ सप्लाई है, वो जहाँ पर चीज़ जो है वो प्रोडक्ट तैयार है और वहाँ से जो है वो हमने सप्लाई शुरू कर दी है। अब प्लेस ऑफ डिमांड को हमने ढूंढना है, तो प्लेस ऑफ डिमांड को हमने देखा कि वो औरंगी टाउन है, वो जो है वो नॉर्थ कराची है, वो जो है वो नॉर्थ नाज़माबाद है, वो डिफेंस है, बहुत सारे जो इलाके हैं। अब ये प्लेस ऑफ डिमांड है। अब ट्रांसपोर्टेशन का काम क्या होगा कि वो प्लेस ऑफ सप्लाई से सामान को उठाए और प्लेस ऑफ डिमांड पे वो पहुंचा दे। और ये तो मैंने सिर्फ एक शहर, विद इन अ शहर बात करी मैंने, विद इन अ सिटी मैं इसकी डिस्कस कर रहा हूँ। अगर हम इसको दुनिया में बात करें तो भाई हमने देखा कि पाकिस्तान में एक प्रोडक्ट बनी है और उसकी डिमांड जो है वो फ्रांस में है, उसकी डिमांड जर्मनी में है, उसकी डिमांड सऊदी अरब में, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर है। तो वहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेदारी भी ट्रांसपोर्टेशन की ही होगी। ट्रांसपोर्टेशन के जरिए हम जो है वो इस प्रोडक्ट को पहुँचा सकेंगे। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन की अहम बात आपके सामने आ गई। आगे हम चलते हैं स्टोरेज पर। स्टोरेज का मतलब, स्टोरेज का दूसरा नाम होता है वेयर हाउस। वेयर हाउस भी जो है वो स्टोरेज को कहते हैं। गोडाउन भी जो है वो उसको कहते हैं, इंग्लिश के अंदर गोडाउन भी जो है वो स्टोरेज को कहते हैं, और उर्दू के अंदर इसको कहते हैं गुदाम, जहां पर हमारा एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हम जो है वो जहां पर सेव करके रखते हैं, जहां पर ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हम उसकी वहां पर हिफाजत करते हैं। तो देखिए ये भी फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे आ रहा है। सामान को संभाल के रखना भी तो डिस्ट्रीब्यूशन की ही वजह से है कि अभी जब तक मार्केट के अंदर एक प्रोडक्ट की डिमांड पैदा नहीं हो रही तब तक मैं उसको मार्केट में ना लेकर जाऊं, यही तो काम होता है। अगर वो मार्केट में अंदर आ जाती है तो फिर वो मार्केट में रहेगी और वो एक वक्त आएगा कि उसकी डिमांड ही खत्म हो जाएगी, लोग खरीदेंगे नहीं। तो जब तक डिमांड पैदा ना हो तब तक प्रोडक्ट को संभालना पड़ता है, और संभालने के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि स्टोरेज हो। तो इस वजह से जो है वो स्टोरेज को डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन कहा गया है कि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें उसको संभालना भी ज़रूरी है कि मैं उसको संभाल के रखूँ, हिफाजत से रखूँ। तो यूटिलिटी के बारे में स्टोरेज के बारे में एक अहम बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जो है वो स्टोरेज क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। इसके बारे में जैसे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया कि ये प्लेस यूटिलिटी को पैदा करता है, और ये स्टोरेज के बारे में है कि वो टाइम यूटिलिटी जो है वो इसके जरिए से पैदा होती है। टाइम यूटिलिटी का मतलब क्या है कि हम वक्त को देखते हैं कि भाई सही वक्त आ गया प्रोडक्ट को मार्केट में लाने का या नहीं आया। सही वक्त नहीं आया तो हम स्टोरेज के अंदर संभाल के रखते हैं,
यानी कि वक्त की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए स्टोरेज बनाए जाते हैं, वेयर हाउसेज बनाए जाते हैं, गोदाम्स बनाए जाते हैं। अब जैसे ही वक्त आ गया, जैसे ही डिमांड आई, हमने फ़ौरन जो है वो क्या करना है, वहाँ गोडाउन से हमने चीज़ें उठानी है और उसको फिर मार्केट में लेकर आना है। फॉर एग्जाम्पल आजकल जैसे जो है वो हमारा ठंड का मौसम चल रहा है, सर्दियों का, इस मौसम के अंदर हम देखते हैं कि जो हमारी आइसक्रीम की जो वो है, जो डिमांड है वो कम हो गई है फॉर एग्जाम्पल। अब जो आइसक्रीम कंपनीज है जो आइसक्रीम को बना रही हैं, उन्होंने क्या मतलब यानी कि उन्होंने क्या करा होगा, उन्होंने ये किया होगा कि आइसक्रीम्स को उन्होंने स्टोरेज के अंदर जो है वो हिफाजत से रख दिया होगा, स्टोरेज के अंदर, वेयर हाउसेस के अंदर उसको संभाल के रखा होगा। अब जैसे ही जो है वो गर्मी की लहर आएगी और फौरन जो है उसकी डिमांड मार्केट में आ जाएगी, वो फौरन जो है वो स्टोरेज से निकालेंगे। तो देखिए टाइम, यहाँ पर स्टोरेज के अंदर टाइम को फोकस किया जाता है कि टाइम जैसे ही हुआ हमने जो है वो मार्केट के अंदर लेकर आना है। इसी तरह जो है वो सर्दी के मौसम में गर्मियों के कपड़ों को स्टोरेज किया जाता है, उसको संभाल के रखा जाता है, स्टोरेज में होते हैं वो। फिर जैसे ही जो है वो गर्मियाँ जो है वो शुरू होंगी, वो फौरन जो है वो मार्केट में आ जाएंगे, दोबारा फौरन उसकी डिमांड होगी, वो फौरन जो है वो मार्केट में वो पहुंच जाते हैं वो प्रोडक्ट। इसी तरह जो है वो स्टोरेज के अंदर एक और बात ये बता रहे हैं कि स्टोरेज इज होल्डिंग द गुड व्हेन दे आर मैन्युफैक्चर्ड। स्टोरेज किसे कहते हैं? प्रोडक्ट को बनने के बाद संभाल के रखने की जगह स्टोरेज कहलाती है। और कब तक संभाल के रखना है? जब तक उसकी डिमांड ना आ जाए, जब तक उसकी डिमांड जो है वो मार्केट में ना आ जाए। ये बात आपके सामने आ गई है। इसी तरह आगे बता रहे हैं कि इट क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी, ये आपके सामने बात आ गई। गुड्स आर स्टॉक्ड व्हेन दे आर अबेंडेंट एंड रिलीज व्हेन दे आर शॉर्ट। इट ऑल्सो वर्क फॉर एजिंग एंड राइपनिंग। जी बिल्कुल। इसी तरह कह रहे हैं कि इसका एक और बहुत अहम फंक्शन ये होता है कि जब मार्केट के अंदर चीज़ शॉर्ट होती है तो फिर हम स्टोरेज से निकाल कर मार्केट में लेकर आते हैं, ठीक है। और जब मार्केट के अंदर जो है वो एक्सेस अमाउंट के अंदर चीज़ होती है, अबेंडेंट होती है, एक्सेस अमाउंट के अंदर मार्केट के अंदर चीज़ है, तो हम उसको स्टोरेज के अंदर संभाल के रखते हैं, फिर हम मार्केट में नहीं लेकर आते हैं। इसी तरह एक और बात ये बता रहे हैं कि चीज़ों की उम्र को तवील करने के लिए भी स्टोरेज का काम होता है। अगर हम चीज़ों को वेयर हाउस के अंदर स्टोर ना करें तो उस सूरत में जो उसकी एज है, चीज़ की जो एज है या एक्सपायर हो जाना, जो एक आपको पता है एक्सपायरी डेट होती है हर चीज़ की, तो वो जो है ना रिड्यूस हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। स्टोरेज को इस तरीके से बनाया जाता है प्रोडक्ट को देखते हुए कि वो स्टोरेज उसकी हिफाजत का काम भी करता है। फॉर एग्जांपल आपको क्या लगता है, आइसक्रीम का जो स्टोरेज होगा वो कूल होगा ना, लाजमी बात है, वो कूल होगा, वो ठंडा होगा, वो फ्रिज नुमा होगा, बहुत बड़ा स्टोरेज होगा, लेकिन वो बिल्कुल ही ठंडा होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको ऐसे ही रख दें, स्टोरेज उसके मुताबिक ना बनाए, तो आपको क्या ख्याल है आइसक्रीम का क्या हाल होगा? आइसक्रीम बिल्कुल बेकार हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी आइसक्रीम। तो उसकी एजिंग, उसको यानी कि उसकी एज को लंबा करने के लिए भी स्टोरेज का इस्तेमाल होता है। इसी तरह चीज़ को ख़राब होने से, जैसे कि आपको पता है कि फ्रूट्स वगैरह को भी जो है वो आजकल स्टोर किया जाता है, मुख्तलिफ केमिकल्स के साथ उसको संभाल के रखा जाता है फ्रूट्स को, और फिर जब डिमांड आती है तो फिर उसको जो है वो मार्केट में लेकर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्टोरेज के अंदर आती हैं। इसी वजह से स्टोरेज को भी फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है वो शामिल किया है। तो आज हमने ये जो नंबर बी है, पार्ट बी, हमने आज इसको देखा। इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर भी जो है वो समझ में आ गया होगा। इन दोनों को आप किताब से खूब पढ़ें, फंक्शन ऑफ एक्सचेंज और फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को किताब से देखें, और इसके अंदर अगर कोई आपके जहन में कोई क्यूरी आए, कोई सवाल आए, तो आप ज़रूर मुझसे पूछें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम फैसिलिटेटिंग फंक्शन को इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। अपना जब तक ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।